आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है ये होता है, अब ये डिपेंड करता है कि आप ये जो तुम्हारे पास फ्री वैलेंसीज हैं इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हैं। अगर तो फ्री वैलेंसीज पे आपने 2 H लगा दिए तो ये क्या बन गया, HCHO, मतलब मीथेनल, जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, कॉमन नेम। अगर आपने एक पर एल्काइल लगाया एक पर H लगाया तो क्या बन गया, RCHO, मतलब एल्डिहाइड, जिसका आईयूपीसी नेम क्या है, एल्केनल। ये आईयूपीसी नेम है। और अगर आपने दोनों फ्री वैलेंसी पे एल्काइल लगा दिया तो RCOR, ये क्या बन जाएगी, कीटोन। इसका आईयूपीसी नेम क्या है, एल्केनॉन। तो आप देख रहे हो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसको आप डिपेंड करता है फ्री वैलेंसी पे क्या लगा रहे हैं, इसको कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखिए, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो इसमें sp2 आयोडाइजेशन, और sp2 वाले का बॉन्ड एंगल आपको कितना बताया, 120। और शेप कैसी होती है 120 की, प्लेनर शेप। और ये भी हम जानते हैं कि जब C किसी और से अटैच हो जाए, C के अलावा, है ना, जैसे CO, CS, CN, मतलब कार्बन के संग डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो लेकिन सामने कार्बन ना हो, O है, S है, तो ये देता है न्यूक्लियोफिलिक। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, इसलिए एडिशन रिएक्शन। देखो, अगर C के संग C होता, डबल होता, ट्रिपल होता, मतलब पाई बॉन्ड होता, तो पाई की वजह से तो एडिशन देता है। लेकिन अगर C के सामने C होता तो ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये मैंने जीओसी में डिटेल में बताया हुआ है। और अगर C के सामने कुछ और आ जाए, C ना आए, O आ जाए, S कुछ भी आ जाए, तो ये देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसकी चर्चा हम केमिकल प्रॉपर्टी में करेंगे, लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब एल्डिहाइड कीटोन जो होती हैं एंड कीटोन, ये क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, पहली बात। दूसरा, इनका जर्नल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2nO। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आप यहां पर CN की जगह 2 रख दो, तो क्या बन जाएगा, इसका डबल करो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये जर्नल फार्मूला एल्डिहाइड या कीटोन का है। सबसे छोटी कीटोन होती है कम से कम 3 कार्बन की, एसीटोन, तो उसके लिए 3 रख दो, यहां पर डबल करके O लगा दो। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, और क्या आप इसको 3 कार्बन की कीटोन लिख सकते हैं। देखें, इन दोनों का फार्मूला यही तो आ रहा, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। आपको आइसोमरिज्म में पढ़ाया हमने। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं और दोनों का फार्मूला ये होता है। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी कीटोन 3 कार्बन की होती है, जिसको आप एसीटोन कहते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए, अब आपको बताते हैं कि इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है।
मेथड ऑफ फॉर्मेशन। एल्डिहाइड कीटोन को बनाने के मेथड नंबर 1 है कि आप एल्डिहाइड बनाना है तो प्राइमरी अल्कोहल ले लो। देखो ये अल्कोहल इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल है। या आप ले लो सेकेंडरी अल्कोहल। ये अल्कोहल इस कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन का नेचर चेक कर लो, ये 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आप इसका क्या कराओ, ऑक्सीडेशन करवा दो, इन दोनों का ऑक्सीडेशन करवा दो। किसकी प्रेजेंस में? तो आपने क्या करा, यहां पर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, इसमें एसिड मिला दिया, तो इसको कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या करता है ये, ऑक्सीडेशन, HH निकाल देगा। ऑक्सीडेशन मींस H का रिमूवल। ऐसे ही इसमें HH, जो O के संग H है वो और एक उसके बगल में, तो बताइए ये एल्डिहाइड और कीटोन बन गई, नहीं बन गई? तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन। लिख लीजिएगा। लिख लिया? चलिए अब इसी में ही दूसरा रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, इसको हटा दो। सेकंड रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर ट्यूब में से पास करा दो और हीट कर दो। इस रिएक्शन का नाम है डी हाइड्रोजिनेशन। देखो डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का, तो काम वही है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल देता है, ये बन जाएगा। ऐसे ही ये क्या करेगा, डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, ये बन गया। तो दोनों में सिमेट्री, ये देख लीजिएगा। प्राइमरी अल्कोहल को पास कराओ, HH निकलेगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी को कराओ, HH निकलेगा, डीहाइड्रोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आ रहा है समझ में? चलिए तीसरी प्रिपरेशन इसकी ये है कि आपने क्या करा, ये ले लिया फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, और इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया, हीट कर दिया इसे, तो क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ये आपने एक कार्बन का एसिड लिया है, फॉर्मिक एसिड का, मान लो आप इसकी जगह कैल्शियम एसीटेट ले लेते, 2 कार्बन है तो कैल्शियम एसीटेट ले लो, और सिमेट्री है बिल्कुल, कर दो ड्राई डिस्टिलेशन,
फिर CaCO3 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? CH3CO, बन गया एसीटोन। और मान लो अगर ऐसा हो जाए कि अभी आपने एक कार्बन का लिया तो एल्डिहाइड, एक से ज्यादा लिए तो कीटोन, और अगर इन दोनों को ले लो आप एक साथ, ये आपने इन दोनों को एक साथ ले लिया, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों को एक साथ ले लिया, तो स्टाइल समझ लो क्या निकलेगा? CaCO3। यही हो रहा था ना। अब ये ध्यान रखना है, इसके CO के सामने से इसका O निकलता है और O के सामने से CO निकलता है, तो दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के निकल गए। तो क्या बचा? CH3CHO, CH3CHO, तो दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के बन गए। फिर समझ लो एक बार, आ रहा है समझ में? लिख लो पहले। देखिए, CO के सामने से O निकालना है और O के सामने से CO निकालना है, तो दो CaCO3 बाहर निकल गए, बना क्या? CH3CHO और CH3CHO। तो ध्यान रखिए, एक कार्बन वाला सॉल्ट लोगे तो फॉर्मल्डिहाइड, एक से ज्यादा लोगे, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, कीटोन, और एक वाला और बड़ा वाला मिक्स कर दिया तो बनेगा एक बड़ा एल्डिहाइड। हो रहा है क्लियर? चलिए, तो ये थी तीसरी प्रिपरेशन। अब फोर्थ प्रिपरेशन देखिएगा। ये आपने क्या करा, ये एसिड लिया, बिल्कुल वही ट्रिक है पिछली वाली का। फिर आपने एक बड़ा एसिड लिया और फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो करना क्या है? इनके दो मॉलिक्यूल लेने, सेम दो मॉलिक्यूल ले लिए, पहले एक कार्बन वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर मिक्स कर दो दोनों को। तो अगर आप इसको इस कैटेलिस्ट मैग्नीज ऑक्साइड के संग हीट कर दो, हीट कर दो, हीट कर दो, सिमेट्री से पढ़ा करो, क्या होगा? इसको जैसे ही इस कैटेलिस्ट में हीट करोगे, यहां से CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे लिख लो, CO2 और H2O बाहर निकल गया, बचा क्या? HCHO। बाहर क्या निकला है? CO2 एंड H2O। अब बस सब में सिमेट्री लगा दो, सबका आंसर यही होगा। CO2 H2O बाहर, CO2 H2O बाहर, इसमें क्या बन गया? कीटोन। समझ समझ के करो, इसमें CH3CHO। तो अगर एक कार्बन का एसिड लोगे तो फॉर्मल्डिहाइड, एक से ज्यादा लोगे तो कीटोन, और दोनों को मिक्स कर दोगे, एक वाला और बड़ा वाला, तो बनेगा एक बड़ा एल्डिहाइड। और सबके अंदर बाई प्रोडक्ट वही निकलेगा, CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2। हो रहा है क्लियर? लिख लें। अब आप पांचवी प्रिपरेशन देखो। पांचवी प्रिपरेशन है फ्रॉम ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का मतलब होता है ओजोन के द्वारा टूट जाना, लिसिस हो जाना। देखो कैसे,
जैसे ये आपके पास एल्कीन है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है, आज तक सबसे ज्यादा लोगों ने इसे देखा है, ओजोनोलिसिस के नाम से, है ना। आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जाइए और लिख लीजिएगा विज सर शॉर्टकट की। इसमें आप जैसे ही ओजोनोलिसिस लिखोगे, बहुत शानदार वीडियो आपको मिलेगा, 1 घंटे का लेक्चर है, मजा आ जाएगा देख के। यहां तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, मान लो ये लिखा है, मतलब कोई भी एल्कीन ले लीजिए, ये लिखा है। अब इसका आपने क्या करा, ओजोनोलिसिस का मतलब होता है पहले ओजोन का रिएक्शन कराइए, देखें कराइए, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए, एक बॉन्ड हटा, एल्कीन में पड़ा, एक बॉन्ड हटा तो बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है, फिर एक बॉन्ड हटा, फिर 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। अब इन पे ओजोन चिपका दीजिएगा, इसको कहते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड। तो पहले ओजोन का रिएक्शन कराना है, कैसे, एक बॉन्ड हटा 2 वैलेंसी फ्री, फिर दूसरा बॉन्ड हटा, फिर 2 वैलेंसी फ्री, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है जिंक की प्रेजेंस में। और कैसे होती है, जो एपेक्स पे ओ है ये वाला, इसको दोनों तरफ से ऐसे काट दीजिए, तो ये मिलेगा CH2O CH2। क्या मैं CH2 को HCHO लिख सकता हूं, और ये वाला जो O देख रहे हो ये बाहर निकल जाता है Zn को लेके, Zn। फिर देखिए, अब ये आपने जो पढ़ा है ओजोनोलिसिस, इसको एक बार में ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले ओजोन का रिएक्शन और फिर हाइड्रोलिसिस। इस पूरे प्रोसेस को ओजोनोलिसिस कहते हैं, केवल इसी को ओजोनोलिसिस नहीं कहते, ये ध्यान रख लेना। अगर एक बार में ही दोनों लिख दे तो समझ लेना ओजोनोलिसिस। तो इसकी शॉर्टकट की ये है कि इसको आप डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दो और दोनों तरफ O चिपका दो। अब ये 2 प्रोडक्ट बन गए, क्या क्या, CH3CHO और HCHO। तो ये इसकी शॉर्टकट की है। क्या करना है हमको, जैसे इसकी ओजोनोलिसिस करनी है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और दोनों तरफ O लगा दो, तो ये बन गया CH3COCH3 और ये HCHO। तो आप ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। हो गया क्लियर, लिख लीजिएगा। चलिए, 6th प्रिपरेशन इसकी ये है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल का क्या मतलब है, जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लग जाएं, है ना। जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसी कार्बन पर मान लो 2 हेलोजन लगे हुए हैं एक ही कार्बन पे, तो इसको कहते हैं जेमिनल या जेम डाइहैलाइड। इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, एक्वस KOH ले लिया। अब ये देख लिया करो कितने हेलोजन है, 2, तो 2 ले लो, 2 kBr बाहर निकल जाएगा और उन दोनों की जगह लग जाएंगे OH OH, ये बाहर निकल गया, 2 kBr निकल गया और ये 2 OH जो है इन पे लग गए। अब आपको हमने बताया हुआ है कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH आ जाएं तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। ध्यान आ रहा है, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं आनी चाहिए।
अगर आ जाएं तो क्या होता है, वाटर निकल जाता है और फाइनली क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब इसी रिएक्शन को मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिए, दोनों हैलोजन सेंटर वाले कार्बन पे लगा दिए। जरा इसका एक्वस KOH पे रिएक्शन कराइए, जरा कराइए। तो कितने बी आ रहे हैं, दो KOH ले लो। तो यहां क्या लग जाएगा, OH, 2 KBr निकल जाएगा और ये दोनों OH इस पर लग जाएंगे, है ना। सिंगल बॉन्ड क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन, एक चीज हटेगी दूसरी लग जाएगी। अब ये एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा OH हैं तो ये स्ट्रक्चर हो गया अनस्टेबल। तो क्या होगा, स्टेबल होने के लिए वाटर बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, CH3 CO CH3, एसीटोन बन गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं किससे, जेमिनल डाइहैलाइड, इफ बोथ हैलोजन एटम अटैच ऑन द सेम कार्बन एटम। इसको बोलते हैं जेमिनल या जेम डाइहैलाइड। हो रहा है क्लियर। तो ये इसकी 6th प्रिपरेशन थी। अब लिखिए 7th, हाइड्रेशन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्काइन। देखिए ये मेरे पास एल्काइन है, मैंने हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोलिसिस करवा दी। सबसे बड़ी बात है जो हमें ध्यान रखनी है, 42% H2SO4 and 1% HgSO4, इसकी प्रेजेंस अगर आप भूल गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो कैसे करते हैं, देखिए एक बॉन्ड हटाया, यहां से एक बॉन्ड हटा दिए तो बताइए 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटा दिया, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। इन पे वाटर अटैच कर दो, सिमेट्री है, कहीं भी H कहीं भी OH लगा दो। इसके बाद इसके अंदर टॉटोमेरिक चेंज हो जाता है, टॉटोमेरिक चेंज कैसे होता है आपने पढ़ाई, ये O के संग H जो लगाया ये इधर आ जाता है, टॉटोमर मतलब बॉन्ड टर्न कर जाएगा, H इधर आ जाएगा और बॉन्ड, तो बताइए फाइनली क्या बना, एसीटल्डिहाइड। तो एसिटिलीन ये क्या है, इथाइन या एसिटिलीन, इसकी हाइड्रोलिसिस पर ये प्रेजेंस नहीं भूलनी है, एल्डिहाइड बनता है। लेकिन अगर आपने 2 से ज्यादा कार्बन की एल्काइन ले ली कोई भी, तो रेस्ट ऑफ एल्काइन गेव कीटोन। अब आप 2 कार्बन का तो एल्डिहाइड है, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, किसी को भी ले लो 2 के अलावा, तो आप देखोगे, मान लो ये मैंने 4 कार्बन की एल्काइन ले ली और इसका पानी पे रिएक्शन करा दिया। आजकल आपको मालूम है बड़ी चीजों को आदमी इग्नोर करता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख दिया जा रहा है। अगर ऐसे लिखा हो तो समझ लेना ये मर्क्यूरिक लिखते यही लिखा हुआ है, तो होना वही है। बताइए क्या होगा, एक बॉन्ड हटा, तो बताइए एक बॉन्ड हटता है तो बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। अब बताइए जो वाटर लिखा हुआ है ये, तो हमने मार्कोनी का रूल पढ़ा हुआ है, नेगेटिव पार्ट किस पर जाता है, जिस पर H कम है, तो इसका नेगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जिस पर H कम है। देखो इस पे 1 है, इस पे 1 भी नहीं है, तो जिस पे कम है उस पे नेगेटिव पार्ट, ये क्या है, मार्कोनी-कॉफ रूल। इसके बाद मैंने आपको बताई दिया क्या होता है टॉटोमेरिक चेंज, कैसे होता है, OH के बगल वाला H
बगल में आ जाता है, तो OH के बगल वाला H इधर आ जाएगा, है ना। जब ये H इधर आएगा तो अकेला O रह जाएगा। O के संग होता है डबल बॉन्ड, तो ये इसकी भरपाई ये करेगा। तो बॉन्ड का टर्न कर जाना कहलाता है टॉटोमेरिज्म। तो बताइए कीटोन बन गई नहीं बन गई? OH वाला H इधर चला जाएगा, बॉन्ड एक इधर आ जाएगा। तो आपने देखा सारी एल्काइन कीटोन बनाती हैं, केवल इसको छोड़ के 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड बनाती है। बहुत ताकतवर रिएक्शन है, कई बार आ चुका है। तो ये थी 7th प्रिपरेशन। अब 8th प्रिपरेशन देखिए। लिखो बाय रोजनमुंड नेम्ड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन बोल लो या रिएक्शन बोल लो, रोजनमुंड। इसमें केवल एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं, ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। क्या करते हैं देखिए, ये लिखा है COCl एसिड हैलाइड, आप इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दो, हाइड्रोजन पे रिएक्शन। देखो जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसमें होती है प्रेजेंस। अगर आप प्रेजेंस भूल गए फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4 और जाइलिन जो है वो एज ए सॉल्वेंट काम करती है। जाइलिन तो आप जानते ही हैं, ये बेंजीन रिंग है, कहीं भी 2 CH3 लगा दो, बगल बगल में है तो ऑर्थोजाइलिन। तो जाइलिन सॉल्वेंट की तरह काम करती है। तो ये एजेंट तो केवल लर्न करना है, इसका यूज थोड़ी है। रिएक्शन तो यहां से होगा, HCl लेके चला जाएगा और दूसरा H लग जाएगा, बन गया एल्डिहाइड। रिएक्शन तो बहुत आसान है। अब मान लो आप एरोमेटिक पढ़ रहे हो, ये इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड। सिमेट्री से रिएक्शन करवाइए, करवाइए, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, HCl लेके चला जाएगा और दूसरा H लग जाएगा। ऑर्गेनिक तो यूं समझो नशा है, अगर समझ में आने लगे तो बहुत आसान है, बन गया बेंजल्डिहाइड। तो ये एलिफेटिक में भी लगता है, एरोमेटिक में भी लगता है। अगर मान लो आपने इस रिएक्शन में BaSO4 नहीं लिया होता तो लिख लो इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। अगर मैं ये नहीं लेता तो क्या होता, तो ये फर्दर इसका रिडक्शन हो जाता। तो लिख लो एल्डिहाइड फॉर्म्ड इज फर्दर रिड्यूस, इसका फर्दर रिडक्शन हो जाता। अब बताओ इसके रिडक्शन पे क्या होता है, HH लग जाता है, एल्कोहल बन जाती। तो इसकी एब्सेंस में इसका फर्दर रिडक्शन होता है, HH लग जाएगा, HH लग जाएगा, मतलब एल्कोहल बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हो इसको यहीं रोकना है तो आपको इसकी प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। तो समझ में आ गया, इसमें केवल एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनती है, ध्यान रखिए। ये थी 8th प्रिपरेशन। अब हम 9th प्रिपरेशन देखेंगे। लिखिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सब बच्चे जानते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमें क्या करना है, हमने हाइड्रोसाइनिक एसिड लिया या बड़ा ले लिया साइनाइड, मिथाइल साइनाइड ले लिया। रिएक्शन समझ लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी ले लिया, RMg और X क्या है, हेलोजन। RMg
हैलोजन कोई भी ले लो, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो ध्यान रख लो, ग्रिग्नार्ड अगर किसी से रिएक्शन करता है तो आप ग्रिग्नार्ड को नहीं छुएंगे शुरू में। हमारी एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट की वीडियो मैंने बहुत बढ़िया बनाई है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे केस लिए हैं उसमें। उस वीडियो को पढ़ लो आप, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के नाम से, है ना, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो होगा क्या, ये देखिए, एक बॉन्ड हटा, एडिशन का मतलब यही होता है, एक बॉन्ड हटा तो दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। अब हमको मालूम है ये Mg क्या है, मेटल है, ये नेगेटिव है, तो N होता है नॉन मेटल नेगेटिव, तो उसके संग पॉजिटिव अटैच कर दीजिएगा और CH3 इधर अटैच कर दीजिए। समझ गए कैसे अटैच करा है? पहले बॉन्ड हटाया, दो वैलेंसी फ्री हो गई, N नॉन मेटल है नेगेटिव है, तो उसके संग पॉजिटिव वाली चीज ये सेक्शन लगा दिया, दूसरे पे CH3। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, देखें कैसे। जिसमें N आता है उसकी दो बार हाइड्रोलिसिस करते हैं, N को दोनों तरफ से काट दो, इधर OH इधर H, हो गया एक वाटर। दूसरा यहां 2H और यहां एक O, हो गया दूसरा वाटर। स्टाइल देख लो आप, क्या करा, N को दोनों तरफ से काटा, इधर OH Mg वाली तरफ, OH H, इसमें 2H और O, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। नाइट अमोनिया बाहर निकल गई और ये बाहर निकल गया, है ना, ये बाई प्रोडक्ट है, इधर लिख देता हूं, अमोनिया और Mg की दो वैलेंसी जिसपे OH और C है, मेन प्रोडक्ट हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। अब ये रिएक्शन आप करा के देखिए कैसे कराओगे, क्या स्टाइल बताइए, बताएं। एक बॉन्ड हटा, जब बॉन्ड हटता है तो उसके बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाती है, N के संग क्या लगाएंगे, MgBr, CH3 कहां लगाएंगे, यहां पर। इसके बाद दो मॉलिक्यूल से हाइड्रोलिसिस कर दो, यहां क्या लगता है, OH और H, एक वाटर हो गया। दूसरा वाटर कैसे लगाते हैं, ऐसे, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि अमोनिया निकालनी है, तो ये बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CO CH3, कीटोन बन गई, नहीं बन गई। ये चीजें कन्वर्जन में भी काम आएंगी। तो आप कोई साइनाइड ले लो, एक कार्बन का साइनाइड लिया तो बनेगा एल्डिहाइड, एक से ज्यादा कार्बन का साइनाइड ले लिया, 2 का 3 का, तो हमेशा कीटोन बनेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन आप ईस्टर पे भी करा सकती हैं। देखिए, अगर मैं ईस्टर का रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा, देखिए, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है HCOCH3, ईस्टर है, इसका रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे करवा दिया। ग्रिग्नार्ड को मत छूना पहले गलती से भी, इसे देखो और बॉन्ड खोल के लिखना है। अगर कोई बच्चा चाहेगा मैं सीधे ऐसे लिख लूं तो कभी भी इसका रिएक्शन नहीं करा पाएगा। ऑर्गेनिक में यही है, बस बॉन्ड खोल के लिखिए। तो क्या होगा, देखिए, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लो एज इट इज, जैसे ये लिखा है वैसे ही लिख लो। एक बॉन्ड हटा यहां से, बताइए जब एक बॉन्ड हटता है तो कितनी वैलेंसी फ्री होंगी, बगल से 2। समझो चीज को। अब बताओ, मैंने अभी अभी बताया था आपको, इसमें O क्या है, नॉन मेटल नेगेटिव, तो उसमें आप पॉजिटिव अटैच कर दीजिए और CH3 यहां अटैच कर दीजिए। CH3 इधर लगा दो और MgCl लगा दो, पॉजिटिव चीज लगा दो नॉन मेटल के संग। अब इसमें 2 O आ रहे हैं तो इसकी 2 बार हाइड्रोलिसिस करवा दो। 2 बार हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ध्यान रखना कहां से, तो एक तो MgCl से होती है आपको मालूम है, एक यहां से करा दो, तो यहां लगा दो OH और H, ये बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही इसमें H और OH, तो ये अलग हो जाएगा,
ये अलग हो जाएगा। अब बताओ बचा क्या? अब बचा हमारे पास ये, इस पे OH OH CH3, ये बचा C पे OH OH और CH3। अब बताओ ये एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH आ गए तो ये अनस्टेबल हो गया नहीं हो गया? अभी मैंने बताया था एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH आ जाए तो ये क्या होता है? अनस्टेबल, वाटर लूज कर देगा। तो फाइनली हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। तो क्या करा हमने? ईस्टर, COO क्या होता है? ईस्टर, है ना? नाम क्या है? मिथाइल मिथेनॉइड, IUPAC नेम। एल्काइल एल्केनॉइड होता है ना, तो ये मिथाइल जो O से जुड़ा होता है उसे एल्काइल बोलती हैं। इधर एक कार्बन है तो मीथेनॉइड, IUPAC नेम याद रखिए। तो ये CO ग्रुप कहलाता है ईस्टर। इसका ग्रिग्नाइट पे करवाओ, फिर देखो। मान लो हमने एक बड़ा ले लिया, यहां पर ईस्टर बड़ा ले लिया, ये लो ऐसे ले लिया, CO आ रहा बीच में, दोनों तरफ R है, मतलब ईस्टर है। और ग्रिग्नाइट रीजेंट ले लिया हमने, मान लो बड़ा ले लिया कोई, RMgCl, ये ले लिया। ये जगह हटा देता हूं, है ना? अब समझो ढंग से। मान लो ये रिएक्शन आपको कराना है, बताइए कैसे कराओगे? तो आपको अभी हमने बताया था कि अगर ग्रिग्नाइट RMg, R कुछ भी हो सकता है, एल्काइल भी और एरोमेटिक भी, ग्रिग्नाइट का रिएक्शन किसी पे कराओगे तो ग्रिग्नाइट को छूना मत। इसे देखो क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिख लो, जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड हटा दो, दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब बताओ ये नॉन मेटल है तो इसके संग क्या जोड़ेंगे? ये नॉन मेटल मतलब नेगेटिव, तो उस पर पॉजिटिव जोड़ दो, और नीचे ये ग्रुप जो है वो यहां अटैच हो जाएगा। हो गया क्लियर? बहुत आराम से, कोई कलाकारी नहीं है। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो। हाइड्रोलिसिस जर्नली इसकी प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट HCl या H2SO4। तो बेटा कहां से ये दो वाटर कैसे अटैच होंगे अभी बताया था मैंने। एक तो MgCl के बगल से काट दो, OH इधर H इधर, और दूसरा इस एल्काइल से काट दो, H इधर OH इधर। तो बताओ ये बाई प्रोडक्ट टूट के अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा इथेनॉल। बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास ये बचा हमारे पास, ये बच गया। अब बताओ एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH है तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया। तो बताया था स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? वाटर लूज कर देगा। तो तुम्हारे पास कीटोन बन जाएगी बेटा, ये बन गई कीटोन, RCOR, एसीटोफिनॉन नाम है मालूम है, एसीटोफिनॉन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ग्रिग्नाइट का रिएक्शन ईस्टर पे करवाओ या साइनाइड पे, एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाती है। लिख लो। हटा दें। चलिए, तो ये 9th प्रिपरेशन खत्म हो गई। अब आप 10th प्रिपरेशन देखो। देखो बेटे, NCERT में तो इतनी प्रिपरेशन है नहीं, है ना? ये हमारे बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों को कवर करता है। तो इस लेक्चर में मैं सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रहा हूं आपको एल्डिहाइड और कीटोन की। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताई जाएंगी एल्डिहाइड और कीटोन की। तो इसमें हम सारी प्रिपरेशंस ले रहे हैं, है ना? ये पूरे कंपटीशन तक को कवर करती हैं बोर्ड के संग संग। देखो, लिखो बाय स्टीफन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम्ड है स्टीफन रिडक्शन। ये भी केवल एल्डिहाइड बनाने के काम आता है, कीटोन नहीं बनती है इससे। लिख लो ओनली फॉर एल्डिहाइड्स।
और चूंकि ये नेम्ड है इसलिए बहुत कीमती है। करना क्या है, देखिए साइनाइड ले लीजिएगा और इसका पार्शियल रिडक्शन करवा दो। कंप्लीट के लिए 4 लेते हैं, पार्शियल के लिए 2 ले लीजिए। ध्यान रखो जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसमें प्रेजेंस का खेल होता है असली। ये ले लो या आप ये भी ले सकते हो। क्या होगा देखिए, एक बॉन्ड हटा, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है एक बॉन्ड हटा दो, बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। ये दोनों H इन पे लगा दो, एक H, दोनों H फिट कर दिए के। ये जो HCl है ये डॉट करके संग में यहां जुड़ जाता है, इसको इमीनो क्लोराइड कहते हैं, इमीनो क्लोराइड। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, डबल बॉन्ड से, देखिए ऐसे टूट जाएगा, O इधर 2H इधर, तो ये बन गया RCHO, तो मेन प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड, और ये बाहर निकल गया बाई प्रोडक्ट NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये मेन प्रोडक्ट बन गया। क्या करा फिर समझो, मान लो हमारे पास एरोमेटिक ले लो, ये है ना, तो हमने क्या करा साहब, साइनाइड का रिडक्शन करवा दिए, यही रिएक्शन है ये, टिन और HCl। बताइए क्या होगा, एक बॉन्ड हटेगा, ट्रिक सीखो, रटो मत चीज को, एक बॉन्ड हटा, जब एक बॉन्ड हटता है तो बताइए बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती, इन पर HH लगा दो ये वाला, और संग में HCl डॉट करके लगा दो। अब बताओ इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो कैसे करते हैं, अभी बताया था मैंने, बताइए। डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दो, इधर O इधर 2H, हो गया H2, तो क्या बन गया बताएं। बिना लिखे जिसने ऑर्गेनिक को याद करा है कभी याद नहीं कर पाएगा, उसे रटना बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल गया। तो इस वाले रिएक्शन में आप देख रहे हो केवल एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन एलिफेटिक भी देती हैं और एरोमेटिक भी देती हैं, है ना। चाहो तो ये नहीं है एरोमेटिक, इसे हटा दो, साइक्लिक कंपाउंड है तो ये दे देगा, बस ये दे देगा। अब ये एरोमेटिक थोड़ी है, साइक्लिक है ये तो। चलिए, तो ये थी 10th प्रिपरेशन जिसका नाम था स्टीफन रिडक्शन। चलिए अब आप 11th प्रिपरेशन देखिए। 11th प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन लेना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है पर आयोडिक एसिड, या आप लेड टेट्रा एसीटेट ले सकती हैं, लेड टेट्रा एसीटेट, कुछ भी ले लीजिए इनमें से। इनका क्या रोल है समझो, मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है, अगर बगल बगल में एडजेसेंट पोजीशन में कभी भी 2 OH आ जाएं, मान लो ऐसे लिखा है, बगल बगल में 2 एल्कोहल आ जाए, या ऐसा हो जाए बगल बगल में 2 कीटोन आ जाए, कार्बोनाइल ग्रुप, या ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बोनाइल आ जाए एक OH आ जाए। मतलब होना बगल बगल वाली पोजीशन में चाहिए, विस जिसे बोलते हैं, विसिनल पोजीशन, बगल में 2 OH आ जाएं, 2 OH आ जाएं, या 2 कीटोन आ जाएं, या एक कीटोन आ जाए एक एल्कोहल आ जाए। तो इसका रोल होता है, इसे कहते हैं पैरायोडिक एसिड। इसका रोल होता है जब भी बगल में 2 OH हो इसे काट दो और दोनों तरफ OH OH लगा दीजिएगा। आप कहोगे क्यों लगा दूं, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन।
और इसे डाइल्यूट फॉर्म में ले लेते हैं ऐसे वाटर, तो 2H हो गए, 2O हो गए, 2H 2O। तो करना क्या है, इसे काटो OH से, दोनों तरफ OH लगा दो। ये 2H हैं, 2O, ऐसे देखो काटो, OH OH काट दो बीच में से, OH OH लगा दो, काट दो, OH OH। अब क्या होगा देखो, ये देख लिया आपने, काट लो, लिख लो, पहले लिख लो, कोई बात नहीं। लिख लिया। बीच में से काट के क्या कर देना है इसका, अब बताओ, इस कार्बन पे 2 OH हैं, क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। इसे अलग कर लो बिल्कुल, इस कार्बन पे अब 2 OH हैं, तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। क्या रह गया, CH2O। सिमिलरली इस वाले कार्बन पे भी अब 2 OH, वाटर निकल जाएगा, अनस्टेबल हो गया ना। तो CH2O CH2O, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के बन गए। ट्रिक आ गई समझ में। फिर देखो क्या होगा, इस कार्बन पे 1 OH तो था ही, अब 2 OH हो गए, वाटर निकल दो, ऐसी वाटर निकल दो, तो ये बन गया CH3CHO, CH3CHO, है ना, सॉरी, एक मॉलिक्यूल तो बन गया ये CH3CHO, और दूसरा हो गया CH2O, इसको हम HCHO लिख दे रहे हैं। फिर समझो, इधर आ जाओ, इसमें क्या होगा, इसमें कोई वाटर निकलने की जरूरत ही नहीं, बस ये बन गया एसिटिक एसिड CH3COH, CH3COH, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के बन गए। इसमें देखिए CH3COOH प्लस इस कार्बन पे 2 OH हैं, तो ये वाटर निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3CHO, तो इसमें इनका मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो क्या करना है, अगर बगल में 2 CO हों या दोनों OH हों, तो काट के OH OH लगा दीजिएगा। फिर ये देख लो, एक कार्बन पे 2 OH तो नहीं आ रहे हो तो वाटर निकाल दो, क्योंकि अनस्टेबल। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। फंक्शन ऑफ दिस या लेड टेट्रा एसीटेट लिख लीजिएगा। लिख लिया। अब ये सब जो आपको सिखाई गई हैं, ये कंप्लीट प्रिपरेशन है एल्डिहाइड और कीटोन की। अगर आपको लगे कि साहब मजा आ गया, दिल को छू जाए, है ना, लेकिन आपको स्टिल करके एक एक रिएक्शन को लिख के देखना है, तो आप ये ध्यान रख लीजिए, ये बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों को कवर करेगा। नेक्स्ट आपको जो लेक्चर बनाया जाएगा वीडियो, वो बनाया जाएगा इसी की केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।